झूठी और बनावटी एफआईआर अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ करा दे तो क्या करना चाहिए। वैसे नया कानून में बदलाव करते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश प्लस कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है अगर कोई आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे दे या झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा देता। कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ घटना होती है या कोई रंजिश होती है, तभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सडन एक्ट हुआ है। सडन यानी आप कहीं किसी दिशा से जा रहे थे और दूसरी साइड से कोई व्यक्ति आ रहा था, आपके बीच में या तो एक्सीडेंट होने से कहा सुनी हो गई और झगड़ा हो गया, तो ये सडन घटना है। लेकिन एक्चुअल में वो एग्रेसिव पार्टी था। एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको कहा सॉरी और आप जाने लगे, लेकिन उसने अटैक कर दिया। फिर आपने अपना डिफेंस किया, उसमें उसकी चोट लगी है, लेकिन उसने जाकर के थाने पे झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि आपने उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन है। अब दूसरी घटना लेते हैं, सबका सॉल्यूशन लगभग सेम ही आएगा। एक आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे आप रिलेशनशिप में थे और आपको पता है कि वो रिलेशनशिप आपका कहाँ तक था, लेकिन अब वो आपसे शादी करना चाहती है और आपने मना कर दिया। आपके मना करने के बाद वो थाने पर जाती है, एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब आपको पता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में कहाँ तक थे, क्या रिपोर्ट हो सकती है। तीसरी कंडीशन, हस्बैंड वाइफ हो आप, हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद चल रहा है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे, साथ में रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइफ बार बार मायके जाती है, लेकिन अब वो साथ में रहना नहीं चाहती, उसका मन बन गया और उसने जाकर के थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये सभी केसेस ऐसे हैं जिसके बारे में जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट हो रही है उसको लगभग आइडिया है जो घटना हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक पति को पता है कि किस तरह से उसकी पत्नी रहती थी उसके साथ, एक बॉयफ्रेंड को पता है गर्लफ्रेंड के संबंध कैसे थे उसके साथ, और उस व्यक्ति को पता है जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो घटना हुई। अब ऐसे केसेस के अंदर सबसे पहला काम जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका कंसल्टेंसी का। देखो, बीमारी का सॉल्यूशन कौन करेगा, जो उसका एक्सपर्ट हो। हार्ट की बीमारी है, हड्डी वाले के पास जाकर के इलाज कराओगे तो वो इलाज तो कर ही नहीं सकता, बल्कि और समस्या बढ़ा सकता है। ऐसे ही ये जो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ऐसे केसेस में केवल क्रिमिनल एडवोकेट के पास ही जाएं। क्रिमिनल एक्सपर्ट लॉयर ही आपको सलाह दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब घटना हुई है तो आपको पता है कि कितने झगड़ा हुआ और कितनी चोट लगी है, यानी सिंपल सी मारपीट है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप थाने पे जा सकते हो। आपको ऐसी सिचुएशन में अपनी तरफ से भी कंप्लेंट देनी चाहिए और बताना चाहिए वर्जन। ये हो गई एक बात, क्योंकि जहाँ सिंपल दिख रहा है वहाँ, लेकिन आपने मारपीट की, उसके सर पे गंभीर चोट आई है और डैमेज हुआ है उसका सर, और आप अब थाने पे जाते हो रिपोर्ट दर्ज कराने, तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जेल जाने पड़ेगा। वो हो सकता है 307 या 308 का मामला बना दिया हो पुलिस ने। तो ऐसे केसेस के अंदर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, वकील की सलाह के बाद ही आपको थाने जाना है। गर्लफ्रेंड वाले मामले के अंदर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल हुए हो, और नए कानून में तो ये बोल दिया गया है कि अगर शादी का झांसा दे करके या कोई लालच दे करके कोई ऑफिसर है, किसी काम करने वाली लड़की उसके ऑफिस के अंदर कलीग है, या कोई दोस्त है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका सुपीरियर है, या कोई ट्रेनर है, किसी भी रूप में लालच दे करके किसी भी, या पैसे का लालच या प्रमोशन का लालच या शादी का कह करके फिजिकल होता है, तो यह कानूनी अपराध है ही सही आज की तारीख के अंदर 69 BNS के अंदर। लेकिन लड़की क्या रिपोर्ट दर्ज कराती है, यही कंटेंट लिखेगी, मैक्सिमम चांसेस ये कि शादी का झांसा दे करके उसने मेरे साथ सेक्स किया। अब आप थाने पे जाओगे तो गिरफ्तारी की पूरी आशंका है। ऐसे में क्या करना है, वकील की सलाह लेनी है। मैक्सिमम चांसेस ये कि आप थोड़ा आउट हो जाएं, उससे बात करके मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, वो लड़की अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। लेकिन लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो, तो शादी करना चाहती है, तो फिर एंटीसिपेटरी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये हो गई एक कंडीशन। 482 में जा सकते हैं आप एंटीसिपेटरी के लिए BNSS में। पहले 438 CRPC में हम जाते थे, क्योंकि नया कानून में बदलाव कर दिया, तो एंटीसिपेटरी का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। तीसरी कंडीशन जो मैंने दी थी हस्बैंड वाइफ वाले मामले के अंदर,
क्योंकि जो मामला है हस्बैंड वाइफ का ऐसा मामला है जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। क्रुएल्टी की, घर से निकाल दिया, ये लड़की की ज़्यादातर कहानी होती है, या डिमांड की, क्रुएल्टी की, घर से बाहर निकाल दिया। तो ये जो केसेस है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजेश शर्मा वाला, अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इन जजमेंट में गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि रूटीन में हस्बैंड वाइफ के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो गिरफ्तारी की टेंशन तो वैसे ही खत्म हो गई, मीडिएशन कराना चाहिए। तो यानी हस्बैंड वाइफ के जो मामले हैं उसमें अगर आपने कुछ किया नहीं और आपको पता है कि झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रही है वाइफ जाकर के थाने पर, तो सिंपल सा आपको थाने पर जाना है जब पुलिस बुलाए। लेकिन आप वकील की कंसल्टेंसी के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप एडवाइस लेकर के फिर आप अकेले चले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। अपना पक्ष रखना है आपको बताना है कि भाई मैंने अच्छे से रखा, जिस दिन से आई उस दिन से मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किए हैं उसको अच्छे से रखने के, लेकिन इसका रवैया ऐसा है, कामकाज नहीं करती, झगड़ालू है, मेरे माता पिता से लड़ती थी, मुझसे कहती थी अकेले चल कर रहो, अलग रहने की डिमांड करती थी, मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे घुमाने लेके जाओ, यही इसका लगा रहता था। मैंने ये चीज़ें की, मैंने घुमाया, मैंने शॉपिंग कराई, मैंने हर तरीके से सारे प्रयास किए। और अगर आप रखने के मूड में हो तो आप बोल दो कि मैं आज भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन ये सही से रहे घर के अंदर। ये वर्जन आपको देना है। आपने अगर आपकी वाइफ के थप्पड़ भी मार दिया था गुस्से में आकर के तो भी एडमिट नहीं करना कभी भी। तो ये चीज़ अप्लाई हो रही है सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाले मामले में नहीं, हर मामले में आपने अगर कोई एक्ट कर दिया डिफेंस के अंदर भी तो आपने कुछ नहीं किया, खुद गिरा ही है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने घटना बताई थी आपको, सड़क पे झगड़ा हुआ, वो खुद गिरने से पड़ने से चोट आई है सर, एक्चुअल में मारपीट तो मेरे साथ हुई, देखिए निशान है यहाँ पर, वो दिखाएं जो मारपीट में झगड़े में आपके साथ लगी है। तो कुल मिला करके ये जो मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ आपको, चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आपने कोई मामला नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत कदम आपको जेल भिजवा सकता है। हस्बैंड वाइफ वाले मामले में तो आप नहीं बच जाओगे अगर गलत कदम उठा भी लो तो, लेकिन गर्लफ्रेंड वाले में, एक्सीडेंट में अगर उसके सर पे डैमेज था या ऐसे अन्य केसेस हो सकते हैं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, सभी के एग्जांपल तो नहीं दे सकता। कोई पोक्सो का केस लगा दिया आपके ऊपर झूठा, पोक्सो में तो ही सीधी गिरफ्तारी, फिर क्या करोगे? तो इसलिए कंसल्टेंसी मस्ट है, वकील की सलाह लेंगे, उसके बाद आपको कदम बढ़ाना है आगे। वकील आपको गाइड करेगा कि या तो अपन को कहेगा कि भाई इतना गंभीर मामला नहीं है, जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ मैटर को, या आपको कहेगा कि आप थाने पे जा सकते हैं, इस तरीके से डील करना है, सजेशन देगा, अदरवाइज एंटीसिपेटरी के लिए सजेशन देगा। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि आपको क्लियर पता है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो पूर्ण रूप से झूठी है, मनगढ़ंत है, फुल फेक है, बनावटी है, और आपके पास इसके फर्जी होने के प्रूफ भी हैं, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपके पास। जिस दिन की घटना बताई गई है एफआईआर के अंदर, और जो जिस स्थान की घटना बताई गई है उस समय आप उस घटना स्थल पे उस दिन उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। आपके पास इस बात का प्रमाण है कि जिस दिन की घटना बताई गई है आप फला लोकेशन पे फला दिनांक को मौजूद थे, और अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। तो फिर आपको सीधे क्वेश के लिए जाना है। क्वेशिंग, आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई आपके खिलाफ वो रद्द हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो अगर आपके पास प्रूफ है, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल के अंदर थे, वहाँ पे आपने एंट्री की, आपकी एंट्री है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, जिसकी भी आप कॉपीज ले सकते हैं। पुलिस के पास जो के नाम से आप हाई कोर्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन के लिए, वहाँ पे प्रूफ पेश कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है चाहे तो पुलिस उस बात के लिए जा करके, भाई आप इनोसेंट है, घटना से आपका कोई संबंध नहीं है, फर्जी है रिपोर्ट, तो एफआईआर क्वेश हो जाएगी। ये सभी सॉल्यूशन हैं आपके लिए। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाएंगे जो आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था? तो नियम है 217 BNS। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी सूचना इस वजह से दे रहा है क्योंकि पुलिस के पास वो पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिसके खिलाफ रिपोर्ट आई है। इंटेंशन क्या है? आपको नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, और वो जाहिर सी बात है आपसे रंजिश रखता है ना, इसी वजह से करा। आपका पड़ोसी है, आपका नाली का विवाद है, लेकिन उसने केस बना दिया कुछ और, रंजिश रखता है इसलिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब आप थाने पे जा सकते हैं, छोटा मोटा मामला है तो अपना वर्जन पुलिस को समझाएं और बताएं कि सर जो बता रहा है इस तरीके की घटना नहीं हुई, एक्चुअल में वास्तविकता यह है, जिस दिन की घटना बताई गई मैं मौजूद नहीं था, मेरे पास ये प्रमाण है। उस व्यक्ति के खिलाफ 217 BNS में कार्रवाई होगी, और ऐसे व्यक्ति को 1 साल की सजा हो सकती है या 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है, या कोर्ट दोनों कर सकती है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई आपके खिलाफ, मान लो एक तो होती है सूचना, एफआईआर दर्ज हो गई,
अपराध का आरोप आप पे लगा करके उसने एफआईआर कटवा दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो आपने क्वेश्चनिंग में जा करके अपने आप को साबित कर दिया कि आप निर्दोष हैं, या फिर आपने पुलिस को सेटिस्फाई कर दिया कि साहब मेरे पास ये प्रूफ है, मैं इनोसेंट हूँ, ये व्यक्ति इस कारण से, क्योंकि ये रंजिश है, इस वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है इसने मेरे खिलाफ। तो अब 248 की कार्रवाई करेगी पुलिस। 248 बीएनएस में ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसे अपराध का आरोप आप पे लगाया था जिसमें मिनिमम सजा आपको 10 साल होती, फॉर एग्जाम्पल पोक्सो का ऐसा केस जिसमें नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार करना बता दिया, या ऐसा केस जो बलात्कार का आरोप लगाता है जिसमें आपको सजा 10 साल की या उससे अधिक हो सकती है। अब अधिक में तो मृत्युदंड भी हो सकती है, आजीवन भी हो सकती है। तो ऐसे अपराध का आरोप था वो झूठी एफआईआर में जिसमें आपको मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट होती। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा होगी वो 10 साल तक की सज़ा उसको भी हो सकती है, उस व्यक्ति को, प्लस फाइन होगा साथ में। फाइन कितना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होगा, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले गलती के अंदर तो हम बता रहे हैं ना 2 लाख है, 2 लाख तक हो सकता है। इट मीन्स उससे ज़्यादा हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, लिमिट नहीं है थे। तो कुल मिलाकर के आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो कैसे हमें डील करना चाहिए कंसल्टेंसी के जरिए, और अगर अपने सबूत या कोई ऐसा तथ्य प्रमाण साबित कर दिया, पुलिस को सेटिस्फाई कर दिया, तो पुलिस किस तरह से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, अदरवाइज आप वंचित रह जाएंगे ऐसे वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।